हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंडोले स्टडीज़। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप अगर बोर्ड दे रहे हैं 10th या 12th बोर्ड, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत आसान और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द एसे 500+ वर्ड्स एसे ऑन एयर पोल्यूशन। ये हमारे एक देश का एक बहुत ही बुरा टॉपिक है। मतलब एयर पोल्यूशन तो कोई भी हो, एयर हो, वाटर हो, सारे ही बुरे ही होते हैं, लेकिन हम ही इन्हें करते हैं और हम ही इन्हें ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ऐसे, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। ऐसे ऑन एयर पोल्यूशन। अर्लियर द एयर विल बी ब्रीथ इज यूज टू बी प्योर एंड फ्रेश। पहले जब हम हवा, जिस भी हवा में हम सांस लेते थे, पहले सिर्फ पेड़ ही हुआ करते थे और कोई भी ये इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कोई धुआं नहीं होता था। तो हमारी जो एयर थी, मतलब जो हवा थी जिसमें हम सांस लेते थे, वो एकदम शुद्ध और फ्रेश होती थी। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑटोमेटाइजेशन and concentration of poisonous gases in the environment, the air is getting more and more toxic day by day. बस जैसे जैसे ऑटोमेटाइजेशन बढ़ा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ बनी, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी और पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल होने लगा हमारे पर्यावरण में, तो हमारा पर्यावरण इससे दिन ब दिन और भी ज़्यादा खतरनाक, टॉक्सिक होने लगा है। As well as these gases are the cause of many respiratory and other respiratory related diseases. Moreover, the rapidly increasing human activities like the burning of fossil fuels, deforestation is the major cause of air pollution. इसी के साथ साथ ये गैसेस जो है वो हमारी रेस्पिरेशन, मतलब से जो श्वसन क्रिया है हमारी, इसके जरिए हमारे अंदर चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ह्यूमन की, इससे ज़्यादा हम भी जो इंडस्ट्रीज़ कर रही है वो तो कर ही रही है, उसके साथ साथ हम जो फॉसिल फ्यूल बढ़ा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेड़ों को काट रहे हैं हमारे अच्छे रहने सहने के लिए, उससे हमें ही नुकसान हो रहा है। हाउ एयर गेट्स पोल्यूटेड। द फॉसिल फ्यूल, फायरवुड एंड अदर थिंग्स दैट वी बर्न प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड कार्बन विच गॉट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज इफेक्ट ह्यूमन थ्रू ब्रीथ। हम जो सांस लेते हैं उसके ज़रिए हमारे नाक से हमारे अंदर जाता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचाता है। अर्लियर देयर हैपन टू बी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन ईजिली फिल्टर द एयर वी ब्रीद इन, बट विद द इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ लैंड द पीपल स्टार्ट कटिंग डाउन द ट्रीज विच कॉज द डिफॉरेस्टेशन। बहुत पहले जो ट्रीज होते थे वो इस हवा को साफ कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में जनता बढ़ रही है, इसके हिसाब से हमें रहने की जगह बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करनी पड़ रही है, जिसके वजह से अब जो हवा पहले साफ हो जाती थी अब वह साफ नहीं हो पा रही है। That ultimately reduce the filtering capacity of the tree. Moreover, during the last few decades, the number of fossil fuel burning vehicle increased rapidly, which increased the number of pollutants in the air, which is more harmful to human health. इससे हमारी जो ट्रीज़ की कैपेसिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और जो हमारे गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ जो नई निकलती जा रही है, उसके वजह से और ज़्यादा धुआं होता है, जिसकी वजह से हमारी एयर और ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। इससे हम इंसानों को ही नुकसान होता है। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इट्स क्लॉजेज इंक्लूड burning of fossil fuel and firewood, volcanic eruption, smoke release from factories, motorbikes and cars, forest fire, bombardment, asteroids, ECGS, CFCs, that is chlorofluorocarbons, carbon dioxide and many more. These are the causes of air pollution. जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी गाड़ियों का धुआं है, जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं उससे, जो हम एस्टेरॉइड यूज़ करते हैं उससे, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे फ्रिज या एसीज में लगता है उससे, और वॉल्केनिक इरप्शन से, इन सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। एज वेल एज देयर आर सम अदर एयर पोल्यूटेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, पावर प्लांट, होम चिमनीज, थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स एट्सेट्रा। इसके साथ साथ जो हमारे एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है, पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, जो घर में हम चिमनीज बना ले रहे हैं आजकल, जिससे हमारे घर में कि घर अच्छा रहे और बाहर
वातावरण में उसका घर का जो भी धुआं निकलता है वो जाए, तो इसके वजह से हमारी पर्यावरण में और प्रदूषण फैल रहा है। और सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन से होने वाला है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज एयर पोल्यूशन प्रोड्यूसेस द गैसेज दैट ग्रीन हाउस इन्वॉल्व as well as it increase the temperature of earth's surface so much that the polar caps are melting and most of the UV rays are easily penetrating the surface of earth। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके वजह से पोलार कैप्स मेल्ट हो रहे हैं और उसके वजह से यूवी रे हमारे पृथ्वी पर बहुत आसानी से आ रही है, जिससे हमें ही नुकसान होता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन अर्थ हेल्थ, यही है उसका आने वाला टॉपिक। द एयर पोल्यूशन हैज़ मैनी बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। इट इज़ कॉज ऑफ मैनी स्किन एंड रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि बहुत सारी डिसीजेस है। लंग फंक्शन इन डिक्रीमेंट, यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है उसमें आपको दिख रहा है, और इसका सबसे खतरनाक कॉज होगा डेथ है, इफेक्ट होगा डेथ। एयर पोल्यूशन causes asthma, bronchitis and many other respiratory related diseases. Moreover, it increases the rate of aging of lung, decreased lung function, damaged cell in the respiratory system. Ways to reduce air pollution. Although the level of air pollution has reached a critical point, but there are still ways by which we can reduce the number of air pollutants from the air. वैसे तो बहुत सारा एयर का पोल्यूशन का लेवल अब बढ़ गया है, एक क्रिटिकल पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नंबर को ये क्रिटिकल पॉइंट से नीचे ला सकें। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी आर वर्किंग ऑन इट। दीज आर सम पॉइंट्स वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट बिलो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, हमारी आंखें अब खुल गई हैं। देखिए हम किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर कैन बी इम्प्रूव बाय द प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एज दे क्लीन एंड फिल्टर द एयर। रिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को उगाना। एज द मोर प्लांट ग्रो स्लोली वी विल कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे प्लांट हम उगा रहे हैं, धीरे धीरे वो प्लांट बड़े होंगे, फिर ढेर सारे जब प्लांट हो जाएंगे आज से 10 साल बाद, तब हम ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज फॉर मिनिमाइजिंग द टॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमें बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जिसके वजह से ये जो इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ वेस्ट है, जो धुआं है, जैसे कि ये पावर प्लांट से आप देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पर पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा मिनिमाइज हो सके। Use of eco-friendly fuel. We have to adapt the usage of eco-friendly fuels such as LPG, liquid petroleum gas, CNG, compressed natural gas, biogas and other eco-friendly fuels. We can reduce the amount of harmful toxin gases by using these kinds of fuels. जो ECG, CNG and biogas है, इस तरह के fuels का हम इस्तेमाल करके toxic gases से छुटकारा पा सकते हैं। To sum it up, we can say that the air we breathe is getting more and more polluted day by day. The biggest contribution to the increase in air pollution is of fossil fuel, which produce nitric and sulfuric oxides. But humans have taken this problem seriously and are devotedly working to eradicate the problem that we have created. So guys, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को। और इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगी जो आपको PDF डाउनलोड करने में सहायता देगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़। थैंक यू।